कराची डूब गया, किसी को एहसास नहीं। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकासी ऐप का निजाम मुतासर होने के केस में जस्टिस खादिम हुसैन शेख के रिमार्क्स। खत्म ना हुआ इम्तिहान, टूटी फूटी सड़कों पर सफर, वबाले जान। कराची में बारिश के बाद खस्ता हाल सड़कें मजीद तबाह, जगह जगह गड्ढे, हादसात मामूल। हर बार वादे और तसल्लियां, शहरियों का अमली इक़दामात का मुतालिबा। कड़ा होते अगर कड़े में ये गाड़ी पलट गए तो भाई सवारी का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, माल का जान का भी नुकसान हो रहा है। ये है ना, या पाकिस्तान दुबई की तरह बनाएंगे, ये है दुबई की तरह बनाए। हमारे तो हाल बुरे हो गए भाई, बहुत परेशान हो गए। हर चीज़ का ज़राए है ये। जब सड़कें सही नहीं होंगी तो कैसे जाएगा? जो 10 मिनट का सफ़र है वो 15 मिनट में जाएगा, और 15 मिनट का सफ़र है वो 1 घंटे में होगा। इधर आप देखें, ये तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से ये पूरा रोड टूटा हुआ है। हम लोग अपनी बुनियाद पे यहाँ पे मलबा डालते हैं तो ये रोड ऊंचा हो जाता है, लेकिन वो मलबा भी कितने दिन तक चलेगा, फिर ये बैठ जाता है। स्पॉट फिक्सिंग केस में उमर अकमल के लिए बड़ा रिलीफ। सजा 3 से कम करके 1.5 साल कर दी गई। वकला से मुशावरत के बाद सजा मजीद कम कराने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेटर फैसले से गैर मुतमईन। हिफाजती इक़दामात के साथ मनासिक हज का महदूद पैमाने पर आगाज। करंतना खत्म करके आज़मीन का एहराम की हालत में तवाफ मिना की तरफ रवाना। मस्जिदुल हराम और मस्जिद निमरा में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मखसूस निशानात लगा दिए गए। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की कल अदायगी। आसिफ जरदारी की पार्क लेन रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत। नाब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में रकूम जाने के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मौखर। इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सिलेक्टेड हुक्मरानों से अब जान छुड़ाना जरूरी हो चुका। ईद के बाद खुशखबरी का इंदिया, बाहर निकले तो आधे रास्ते में ही हुकूमत घर जाएगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन। FATF कवानीन की मंजूरी मसला नहीं, ऑर्डिनेंस भी नाफिज किया जा सकता है। अपोजिशन को कौमी मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में गुड गवर्नेंस काउंसिल तश्कील। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। किसी को भी अवामी खिदमत के सफर में हायल नहीं होने देंगे, उस्मान बुज़दार। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से बिजली महंगी पैदा हुई। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का दायरा कार बढ़ाएंगे। उमर अयूब का तकरीब से खिताब। वजीर आज़म के वेयन के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का आज़म। वजीर आज़म की हिदायत पर टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन फिर खोलने का फैसला। फोर्स 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेगी। एक दिन में 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। आलमी सतह पर भी टाइगर फोर्स को पसीराई मिल रही है, उस्मान डार। बेहतर हिकमत अमली, बेहतर नताइज। कोरोना के फैलाव में बतदरीज कमी। मुहलिक वायरस से 27 अमवात, तादाद 5892 हो गई। मुल्क भर में 2,76,288 शहरी मुतासिर। सिंध 1,19,398, पंजाब 92,452 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 33,724, बलूचिस्तान में 11,454 केसेस। ईद से पहले पंजाब में लॉकडाउन, पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर इंतजामिया का एक्शन। बैरियर्स, खारदार तारें और कनातें लगाकर शालन मार्केट के दाखिली रास्ते बंद। पुलिस की नफरी भी तैनात।
वक्त कम, मुकाबला सख्त, जल्दी जल्दी जानवर लेने का मिशन। व्यापारियों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया, कमजोर बकरे का भी तगड़ा रेट। कीमतें ज्यादा होने से बहुत कम खरीदारी, दाम पर कलाम जारी। दूर तक नहीं कोई मुकाबिल, खाली मैदान, पहलवानों का बकरा भी पहलवान। गुजरावाला में लाल बादशाह की धूम, दूध, दही, लस्सी, देसी गंदम और मुरब्बा जात खुराक मालिक किसी भी कीमत पर बेचने के लिए नहीं तैयार। पानी दस्तयाब, ना कोई सहूलियात। पेशावर में कचरे के ढेर पर मवेशी मंडी, बीमारियां फैलने का खदशा। कोरोना से बचाव के SOPs भी नजरअंदाज। गंदगी के बायस व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। यहाँ गंदगी इतनी है, यहाँ पे कोरोना वो ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, ये कोई जगह तो नहीं बनती यहाँ पे जिस तरह इन लोगों ने दिया है ना। अब देखें हर तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है। बकरी खरीदने के लिए आए तो मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। बहुत बाहर से जब गेट से एंटर होते हैं बंदे तो कोई भी मास्क का नहीं पूछता। देखो ये सारा माल ये छापरो ये घर में पड़ा होता है। हम भी इधर आए मजबूरी से, पहले उधर मंडी था उस थोड़ा सही था, अभी बोला है साफ जगह देख रहा है, ये करना, ये तो साफ जगह नहीं है। ये सब गंदगी का ढेर है। इधर हमारा मजबूर है, रात भी गुजारते हैं, हमारा दिन भी गंदगी में पड़ा है। हम भी इधर गाहक भी नहीं है, खरीदार इधर नहीं आते ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो मसाइल, जो हकीकी मसाइल हैं, जिसका ख़ास तौर पे सेहत और ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, तो उसमें अपना पूरा हिस्सा डालें और इस बिल को न सिर्फ पास करवाएं बल्कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो भी, उसको भी यकीनी बनाएं। और जितने भी निकाह के जो प्रोसेसेस हैं उसमें इस चीज़ को कंडीशनल किया जाए, कंपल्सरी कंडीशन। क्योंकि एक चीज़ है जिसको अगर आप रोक सकते हैं तो एक मुसीबत जो आनी है तो उसको अगर आप रोक सकते हैं तो इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने हमारे मजहबी रहनुमाएँ, हमारे जितने भी और सियासी रहनुमाएँ, हमारी उनसे होगी कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप अवेयरनेस के ज़रिए इसको आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अपना जो भी हिस्सा है वो ज़रूर डालूँगा अवेयरनेस के लिए भी। तो यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अवेयरनेस का भी एक बहुत इशू है। अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी। तो इसकी सीक्वेंसिंग हमने इसी तरह से करनी है। शिबली साहब, अपोजिशन की जो तरमीम आई थी और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल ने भी कहा कि हम हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, इसलिए अब जो बात है वो APC के बाद होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठेगी इस APC से पहले ताकि हालात को नॉर्मली रखा जाए, या सियासी बोलचाल आने देंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा एक क्लियर स्टैंड है। आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं। के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़ी दिनों बाद, ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नहीं, आप इनसे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखिए, आप इन्हें होने देंगे APC? जरूर। मैं एक सवाल ये है। नहीं, देखिए APC तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे इकट्ठ है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है जिसको मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं, तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें, ये तो उसी तरह की बात हुई। तो हमारा मकसद यही है कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फ़ायदे पहुँचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फ़ायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि एक मिनट शिफी साहब, ये बताइएगा कि ऐसा इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दी है कि आधे लोग PTI के उनके साथ रास्ते में और हमसे टिकट मांग रहे हैं। अब वो टिकट लेंगे वो नून लीग के होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो PTI के होंगे वो जहन्नम की टिकट होगी। तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? आप PTI के आधे लोग से उन्होंने बात नहीं